का पुलिस में खड़ा है हाँ। पूरे साथ मतलब 4-5 वर्ष पढ़ा था, पूरे का इकट्ठा जोड़ करके 10 में बताया कितना भी आपको बताया। हाँ चलो देखो आगे एक क्वेश्चन और। पापा बोले कि पहले आप लोग नहीं मांगते थे कि इतना है, जितना दे देते थे उतना ही ले लेते थे, कह देते हो गया ठीक है, अब 10वीं में सबकी भरपाई कर रहे हैं। वे अंतराल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखो, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब, s माइनस 3 का होल क्यूब, वर्धमान फलन तथा ह्रासमान फलन है। वर्धमान फलन तथा ह्रासमान फलन है। वह फलन ज्ञात कीजिए जिस अंतराल में ये वाला फलन वर्धमान और ह्रासमान है, वे अंतराल को निकालना है। तो f(x) बराबर क्या दिया है आपके पास, हल लिखते हैं, x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल क्यूब। तो f डैश एक्स तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना, प्रथम फलन गुणे d अपॉन ds, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन d अपॉन ds x प्लस 1 की पावर 3। तो f डैश एक्स s प्लस 1 की पावर 3, इसका 3 x माइनस 3 की पावर 3 माइनस 1 d अपॉन ds x माइनस 3। अब क्या लिखोगे, x माइनस 3 का क्यूब और d 3 s प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1। f डैश एक्स x प्लस 1 की पावर 3x माइनस 3 की पावर 2, s का अवकलन क्या होगा, 1 और 3 का 0, s माइनस 3 की पावर 3 s प्लस 1, s प्लस 1 का स्क्वायर, f डैश एक्स 3 s माइनस 3 का स्क्वायर s प्लस 1 का होल क्यूब, और 3 s प्लस 1 का स्क्वायर s माइनस 3 का होल क्यूब। अब देखो दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले सकते हैं। तो f डैश एक्स 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लिए, s माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, s माइनस s प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे s प्लस 1 का क्यूब है तो एक s प्लस 1 बच जाएगा। सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे आएगा कॉमन में, एक 3 ना है, होल में 3 है, एक में 2 है, तो कैसे दिला देंगे। तो 2 रुपये चंदा लेंगे तो दे ही ना देंगे दोनों लोग। एक बचेगा, s प्लस 1 बचा, वहाँ s माइनस 3 बचा। तो f डैश एक्स 3 कॉमन s माइनस 3 का स्क्वायर s प्लस 1 का स्क्वायर। बड़ा हाथ है। हाथ पैर दर्द कर रहा है, आज सर भी दर्द कर रहा है, पैर भी दर्द कर रहा है, सर भी दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, सर के मास्टर। सर तो 1 कल इतना ज़्यादा चल गया सुना तो सर दर्द करता है। हम मेरा तो सर जानते कब दर्द करता है, किसी दिन संयोग बस तेल नहीं लगाए बाल में उस दिन। तेल से नहीं होता मेरा, जैसे मेरा कल इस तरह में ना बोलो, ऐसे ही सिर कल दर्द का करने धूप लगेगा, पे हाथ पैर। नहीं तो बहुत सारे लोग पहले बाल और तेल नहीं लगाते, तो तेल पहले हम भी नहीं लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब नहीं लगाते दर्द करने लगता है। पहले
टेबलेट अब मेरी खत्म हो गई थी ना, हैं? टेबलेट मेरी खत्म हो गई है हाँ। कल से। हाँ, टेबलेट खत्म करो वहाँ से। हाँ तब फिर तुम सही दवाई काम टेबलेट खाते रह जाओगे। 2s-1 10,000 एमजी खाए हैं बुखार की टेबलेट 5 दिन में, 4 ठो दिन भर में 500 एमजी की। कैसे चाव लेते इसलिए पता जाते पता क्या, चाव 2 साल पहले तक चाय पर खाते थे। देखो ये आ गया। अब क्या करेंगे, अंतराल के लिए f' बराबर 0 करेंगे ना, तो 3 पॉइंट मिलेंगे तो 4 अंतराल आएंगे यहाँ, कि नहीं? अंतराल के लिए f' बराबर 0 रखने सर पर इनको ऐसे सबको खोल दे दो। खोलो, अंतराल निकालते गुणनखंड की जरूरत है, खोल काहे दोगे? खोल है गुणनखंड करना है, फिर से गुणनखंड करोगे? आपको s की वैल्यू ना चाहिए, तो खोलने से x की वैल्यू मिलेगी कि गुणनखंड करने से? तो गुणनखंड बना बनाया तो खोल दोगे। s की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे? हैं? एक तो तरीका ये है कि आप मान लो, देखो ये तो हम स्मार्ट बुद्धि का यूज किए, कॉमन ले लिए, आप कहीं होल वोल दिए होते, यहाँ होल स्क्वायर होल क्यूब, हाँ तो बैठे रह जाते, उसका फिर फैक्टर करने में आपको सुविधा हो, 4 घात का समीकरण आ जाता, 3 घात का समीकरण आ जाता, तो चूज करना पड़ता है कौन से पुट करने से आएगा, जैसे इसके पहले वाले में किए थे। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ करने नहीं पड़ा, अपने आप गुणनखंड सब प्राप्त हो गए। अंतराल के लिए f' बराबर 0 रखने पर, हाँ लिखो, अंतराल के लिए f' बराबर 0 रखने पर, क्या शुरू से फिजिक्स का केमिस्ट्री 5 पार्ट खत्म हो जाएगा। x+1 का होल 5 2 3 3। ठीक है। मैथ में तो अच्छे थे बच्चे, एक महीने के अंदर। वो 1 महीने और है जहाँ तो पूरा कोर्स खत्म करके चले जाएंगे। वो यही सोचे नहीं, वो अपना एक बार पढ़ा दें फिर बस रिवीजन करते रहेंगे। हाँ, फिर जो आगे पढ़ाएगा। हाँ। क्या लिख लोगे अब इसको? और ये कठिन कठिन पढ़ाते हैं। सवाल है सवाल। परिभाषा का तो पता नहीं सवाल। 8 महीने पढ़ाना रहता है, 1 महीने में आधा कंप्लीट, दूसरे में फिर बाकी साल करेंगे क्या? वो इतना होशियार थोड़ी हैं कि इतना सब पढ़ा दिए। लड़के जानते हैं, लड़के सब ट्यूशन पढ़ते हैं, तो हो गया बेसिक बता दिए थोड़ा। s-3 बराबर 0, s बराबर 1, s बराबर -1, s बराबर 3। सर वहाँ पास कैसे स्क्वायर है तो वर्गमूल ले लोगे तो क्या हो, स्क्वायर है तो क्या हो, वर्गमूल ले लिए दोनों पक्षों। आजकल के बच्चे जो कोचिंग पढ़ते हैं बढ़िया कोचिंग भी पढ़ते हैं, वो ऐसी कोचिंग पढ़ते हैं जहाँ मजा भी ले, मजाकिया कोचिंग। मजाकिया कोचिंग। यहाँ ये फिजिक्स कोचिंग है, इसमें मैं देखता हूँ कि 8 बजे फिक्स 8 बजे बच्चे बाहर रोड में पहुँच जाते हैं, वहाँ समोसा का पहुँच जाते हैं। और 9 बजे से पढ़ते होंगे। हाँ 8 बजे, मान लीजिए 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ते हैं, तो या 8 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं, यानी 10 मिनट पहले छोड़ देते हैं। पर उनका जानते हो फिजिक्स आज 6 चैप्टर मतलब आधा चुक गया होगा, इतना स्पीड पढ़ाते हो तो नहीं पढ़ाते, 50 मिनट को किस तरह पढ़ाते होंगे। चलो देखो, x बराबर स्पष्टता x = -1, s = 1, s = 3। संख्या रेखा को 3 असंयुक्त अंतरालों में
3 से असंयुक्त अंतरालों कौन कौन? माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 2, -1 से 1, 1 से 3 एवं 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी में विभक्त करते हैं, विभक्त करते हैं। ठीक है। तब अंतराल माइनस इन्फिनिटी -1 में कोई स्वेच्छ बिंदु लो, मैं स्वेच्छ बिंदु x बराबर -2 लेने पर तो f डैश x बराबर क्या होगा? 6 -2 -1 -2 + 1 का स्क्वायर -2 -3 का स्क्वायर। तो f डैश और यहाँ पे क्या लिए हैं? -2 ना, तो क्या आएगा? 6 गुणे माइनस और ये माइनस के स्क्वायर प्लस है तो प्लस, तो ये प्लस, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस। नहीं, बात समझ में नहीं? ये माइनस में मान रहेगा, होल स्क्वायर लगा है तो प्लस में रहेगा, होल स्क्वायर लगा है तो प्लस में रहेगा, तो प्लस प्लस माइनस मिलके माइनस होगा। समझ गए? यस सर। अतः fx अंतराल कौन अंतराल? माइनस इन्फिनिटी से -1 में क्या है? निरंतर ह्रासमान। ठीक है। आप कौन सा अंतराल लेंगे? सर आप दूसरा क्वेश्चन बताइए। दूसरा क्वेश्चन बताइए। इसको आप चेक कर लोगे ना? वीडियो बना रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं तो पूरा बताना पड़ेगा। हाँ बना देते, बता देते। आप देखो अंतराल, घर में भी थोड़ा बहुत लगाना चाहिए। अंतराल -1 और 1 में कोई स्वेच्छ बिंदु कौन सा ले लें? 0 x बराबर 0 स्वेच्छ बिंदु लेने पर, तो स्वेच्छ बिंदु लेने पर तो क्या आएगा? f डैश x, तो f डैश 0, तो क्या लिखोगे? 0 माइनस 6, 0 माइनस 1 और फिर 0 + 1 का होल स्क्वायर और इंटू 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो f डैश 0 = क्या होगा? 6 इंटू माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, ये भी माइनस रहेगा, आएगा फाइनल रिजल्ट माइनस साइन कि नहीं? अतः fx अंतराल -1 से 1 में भी ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान है। अंतराल 1-3 में स्वेच्छ बिंदु क्या ले लें? s बराबर 2 लेने पर, तो s बराबर जब 2 ले लेंगे तो क्या आएगा बताओ? f डैश 2, 6 2 - 1 और 2 + 1 का होल स्क्वायर और 2 - 3 का होल स्क्वायर, ऐसे। तो इसका मान क्या होगा? 6 और ये पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू और ये भी पॉजिटिव वैल्यू, होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। पॉजिटिव वैल्यू जब आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? इस अंतराल में फलन क्या होगा? निरंतर वर्धमान होगा। अतः fx अंतराल 1 से 3 में निरंतर वर्धमान है।
अब तीसरा क्या है? अंतराल। कौन अंतराल? कौन अंतराल? 3 से इन्फिनिटी में स्वेच्छ बिंदु 4 लेने पर इस बराबर 4 लेने पर तो क्या होगा बोलो? f'4 इज इक्वल टू 6 4 माइनस 1 4 प्लस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर तो 6 ये पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू। अतः f(x) अंतराल f(x) हाँ अंतराल f(x) अंतराल कौन? 3 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है। इस प्रकार f(x) अंतराल कौन कौन? पहला क्या था? माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन -1 से 2 1 में निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान तथा अंतराल कौन कौन? -1 से 1 -1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है। वर्धमान ऊन होता है कि नहीं? वर्धमान क्या होता है? ऊन। जो लोग स्वेटर बुनते हैं तो वर्धमान का ऊन ले आते हैं तो उसको देते हैं। आजकल आप कोई नहीं बुनते, लगता है बुनते हैं? ठीक है, अभी भी बुनती है। आजकल अब कहाँ मोबाइल के आगे कौन बिनता सुनता है? मेरी बड़ी मम्मी कौन सा मोबाइल चलाती है? तो अपना ड्यूटी रहती है स्वेटर बनाने में। नहीं वैसे अब एकदम बनाती हूँ 8-10 तो मान लिए 1-2 तो कोई बोल दिया तो। आजकल लोग पहनते नहीं, कहाँ कोई पहनता ही नहीं है उसको। जंगली बनी गए। गाँव में भी कोई नहीं पहनता। वे अंतराल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अगले एक क्वेश्चन हो देखो। नहीं, वे अंतराल ज्ञात कीजिए अभी लगाने के लिए दे देंगे तो बनेगा नहीं। जिसमें फलन, विशेष टाइप वाला क्वेश्चन है, सिंपल वाला नहीं है। जिसमें फलन है एनसीईआरटी की जितनी बताए सब एनसीईआरटी की, जिसमें फलन एफ, फलन एफ फलन f(x) s³ और +1/s³ वर्धमान है, ह्रासमान है। ह्रासमान है, वर्धमान है और ह्रासमान है। तो देखो दिया है f(x) इज इक्वल टू s³ +1/s³। अब f है डैश x इज इक्वल टू d/dx, s³ d/dx 1/s³। s³ का अवकलन क्या होगा दीपेश? s³ का अवकलन 3 s⁻³ - d/dx इसका s⁻³ -3।
तो एफ डैश एक्स 3 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 3 की पावर माइनस 3 माइनस 1, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर माइनस 4। तीन बटे एस की पावर 4। अब इसको क्या करोगे, एफ डैश एक्स 3 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एस की पावर 4, इसके नीचे 1। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, एलसीएम क्या होगा एस की पावर 4 तो एस की पावर 6 माइनस 1 ऐसे। तो एफ डैश एक्स 3 एस की पावर 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपान एस की पावर 4। कौन सा फार्मूला लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप 9th क्लास में पढ़े थे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाला फार्मूला लगने वाला है। तो क्या लिखोगे इसको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, एक बार क्या लिख दोगे ए क्यूब माइनस बी, तो एक बार ए माइनस बी क्यूब को छोड़ करके लिखते हैं ना, तो क्यूब को छोड़ के लिखोगे तो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। फिर अगले ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ए बी तो एक्स स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 1, फिर 1 का स्क्वायर अपान एस की पावर 4। क्या हो गया है, 3 एस का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एस की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एस की पावर 4। ठीक है, तो एफ डैश एक्स 3 एक्स माइनस 1 एस प्लस 1 एस की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एस की पावर 4। दो लाइन छोड़ कर लिख देता था। देखो यहाँ पे पावर सम संख्या है, यहाँ भी पावर सम संख्या है, यहाँ पावर सम संख्या है। एस का मान चाहे धनात्मक रखो चाहे ऋणात्मक, पावर सम संख्या होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ से गुणनखंड निकलेगा एस बराबर 1 एफ डैश एक्स, एस की पावर 4 ना है ये वाला जो ऊपर 3 लिखा है एक्स माइनस 1 फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाला एफ डैश एक्स ये नहीं, उसके नीचे वाले में। हाँ अरे यहाँ पास ये एक्स प्लस 1 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या लगेगा, एस प्लस 1 एस माइनस 1। ऊपर वाले स्टेप से अपने से करने की कोशिश करते, करोगे क्या, एस माइनस 1 एस प्लस 1 है कर फार्मूला लगेगा। आप कोष्टक लगा है, दोनों जुड़ गया है। एक माइनस अच्छा तो एस दिखने लगा, वो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, नीचे वाला का एक्स की पावर 4 एस की पावर 4 तो रहबे करेगा, तो मिट गया आपको बताते समय। तो अंतराल के लिए क्या करोगे, एफ डैश एस बराबर 0, तो 2 वैल्यू मिल जाएगी, एस की वैल्यू 1 एस की वैल्यू, इससे तो अधिकल्पित संख्या आएगी, एस की वैल्यू 1 एस की वैल्यू -1। इधर का मिटा दें। अंतराल के लिए एफ डैश एस बराबर 0 रखने पर ये
जब ये फ्लैश 0 रखते हैं तभी बहुत डर लगती है कहाँ से किसका विचार अंतराल के लिए एक बार ऐसे सवाल है कि कोई ना एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो 0 बराबर क्या होगा 3 s माइनस 1 s प्लस 1 s की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 s की पावर 4। लिख ले, तो ये तो 0 हो जाएगा 3x माइनस 1 s प्लस 1 s की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 s की पावर 4 का गुणा 0 के साथ 0 के बराबर होगा। भी इधर आ जाएगा ना। हाँ तो 0 इज इक्वल टू s माइनस 1 s प्लस 1 s की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 s की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 1 s इज इक्वल टू माइनस 1 s इज इक्वल टू अधिकल्पित संख्या। अधिकल्पित संख्या में नहीं करेगा ना कुछ भी। काल्पनिक मान की कोई वैल्यू नहीं है, तो भी हमारे पास कल्पना में हवाई जहाज है तो कौन मानेगा। कल्पना की वैल्यू हकीकत के से बहुत दूर है। कभी कभी इंसान जब छोटे छोटे सपने देखता है तो लगता है वाह जो सही हो जाता, तो सही मतलब इसमें लगेगा कि सही है, मतलब उड़ रहे हैं खुद के प्लेन में उड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि खलीसा में मेरे बहुत ज़्यादा पैसा है, पता चला पकड़े हैं सुबह हुआ तो कुछ है ये नहीं है। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो सपना यदि हो जाता नहीं तो बहुत गड़बड़ है। लेकिन अगर कहीं रात में मार खाए रहे बहुत फिर सुबह शरीर दर्द करती है। मार खाए रहते हो आप। अगर कहीं रात में कहीं कभी मार खाए कोई मारा और फिर सुबह इतना दर्द होती है शरीर में यानी कि मार सही में खाए रहते हैं सिर्फ बातें ना बचने तो s इज इक्वल टू माइनस 1 s इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों बिंदु क्या संख्या रेखा को 3 असंयुक्त अंतरालों कौन कौन 3 असित माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 एवं 1 से माइनस 1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी में विभक्त करते हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये तो कन्फर्म पता है आपको कि ये किसी हालत में ऋणात्मक होगा ही नहीं, ये धनात्मक ही रहेगा। ये भी धनात्मक रहेगा, पावरफुल लगा है तो चाहे धन में वैल्यू रखो चाहे ऋण में। अब इसकी वैल्यू जिसमें धनात्मक हो जाएगी, अब यहाँ से पता चल जाएगी तो ऑलरेडी धनात्मक है। अब इस अंतराल भर से पता चल जाएगा ये दोनों धनात्मक रहेंगे तो धनात्मक, दोनों ऋणात्मक रहेंगे तो धनात्मक, और एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो ऋणात्मक, बाकी तो सब पॉजिटिव है ही। अंतराल लगाएंगे भी और अब कुछ नहीं करेंगे, अंतराले लगाएंगे। अंतराल माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में स्वेच्छ बिंदु क्या ले लिए x बराबर माइनस 2 लेने पर, तो ले लिए तो एफ डैश माइनस 2 बराबर क्या होगा 3 इंटू माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस में चिन्ह, और ये माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस में चिन्ह, ये तो प्लस में होबे होप करेंगे, अपान भी प्लस है पावर सम संख्या होने की वजह से। तो माइनस का गुना 2 बार होगा तो क्या आएगा प्लस है ना बन जाएगा। ये क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नहीं। अतः एफ एक्स अंतराल माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में क्या
क्या है बोलो? निरंतर। निरंतर। अब क्या लिखोगे? अंतराल। सब मिटा दिए। नहीं लिखा है? नहीं सर, गड़बड़ा ही गया, मैं दोबारा उतार दिया बेटा। तो आगे दोबारा तो रहने दो, क्या दिक्कत है? एक्स बराबर 0 लेने पर 0 ले लो, तो एफ डैश यहाँ पे क्या ले लिए? 0। तो 3 तो ये माइनस में वैल्यू रहेगी, और यहाँ 3 0 ले लेंगे तो प्लस में वैल्यू रहेगी। लिखा रहेगा कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस, ये प्लस, तो क्या होगा? निगेटिव वैल्यू। अतः एफ अंतराल -1 से 1 में निरंतर ह्रासमान है। और कौन अंतराल बचा? अंतराल 1 से इन्फिनिटी में सुएक्ष बिंदु x बराबर 2 लेने पर, तो 2 ले लोगे तो क्या होगा? एफ डैश 2। 2 रखोगे तो 2 से 1 निकलेगा तो पॉजिटिव, 2 तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है ही, अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या होगा? अतः एफ एक्स अंतराल 1 से इन्फिनिटी में भी, अतः एफ एक्स अंतराल 1 से इन्फिनिटी में क्या है? निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है। तो वर्धमान किसमें किसमें है? जिन जिन अंतरालों में है। इस प्रकार एफ एक्स, इस प्रकार एफ एक्स अंतराल, कौन अंतराल? -इन्फिनिटी से -1 संघ 1 से इन्फिनिटी में वर्धमान है, तथा अंतराल -1 से 1 में ह्रासमान है। इस प्रकार सर आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर कोई पेरों लेना चाहे तो सरकारी नौकरी वाला लेगा कि बिजनेस में? बिजनेस में सरकारी नौकरी में तो तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह, तन को खाने के लिए पैसा, अमीर बनने के लिए पैसा नहीं मिलता।